पूरे भारत में कोरोना काल के समय जिस तरह प्रवासी मजदूरों के पलायन का जारी रहा और उस पलायन के दौरान जिस तरह से सरकार की नाकामियां सामने आई और कई मजदूर भाई जो ट्रेनों से कटकर मर गए या हादसों का शिकार हुए, उन सब पर खास बातचीत को लेकर अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी से कोरोना महामारी पर खास बातचीत की हमारी टीम के संवाददाता ने। और वहीं अल इमाम वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी ने केंद्र और यूपी सरकार को घेरते हुए उन पर जनता से किए गए वादों को सिर्फ एक जुमला करार दिया और प्रधानमंत्री और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन के समय जो मजदूर भाई ट्रेनों से कटे या हादसों का शिकार हुए, उन मौतों की जिम्मेदार भी बीजेपी सरकार ही है। प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ के तहत राहत पैकेज का ऐलान किया वो भी एक जुमला मात्र है। वहीं अल इमाम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान हसन सिद्दीकी ने यह भी बताया कि जो हकीकत में गरीब या ज़रूरतमंदों की मदद की गई वो सिर्फ समाज सेवियों के द्वारा ही की गई, सरकार का सिर्फ इसमें नाम मात्र ही हाथ था। आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज़ जन की आवाज़। आइए रुक करते हैं लखनऊ की खबरों की ओर। जो सरकार प्रशासन ने जो लॉकडाउन जो लगाया था, आइए जानते हैं इमरान हुसैन सिद्दीकी जी से, और जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। जो सरकार प्रशासन ने जो भी आपका लॉकडाउन किया है, जिसमें काफ़ी मजदूर भाई लोग जो आपका पैदल चलते हुए आ रहे हैं, ट्रकों से आ रहे थे, और सरकार प्रशासन की कोई मदद नहीं है इसमें मिली है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुखद है। सरकार जो है जनता के लिए है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 तारीख को लॉकडाउन किया और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगवाया था और एक दिन का मौका दिया था अपनी सरकार को बनाने के लिए मध्य प्रदेश में, तो अगर वो 2-4 दिन और दे देते और तमाम मज़दूरों को कह देते कि आप लोग लॉकडाउन लगने वाला है, आप लोग अपने घर चले जाइए, तो ये दिक्कत और परेशानी नहीं आती। ये बिना सोचे समझे आप आए और आपने एक फरमान जारी किया और गरीबों के बारे में आपने नहीं सोचा कि उनकी वो खाएंगे कैसे रहेंगे, कैसे किराया देंगे। ये तमाम चीज़ें आपने नज़रअंदाज की, जिसका खामियाजा ये हुआ कि पब्लिक जो है सड़कों पे निकल आई। उनके पास खाने को नहीं था, उनके पास रहने के लिए छत नहीं रही, क्योंकि मकान मालिकों ने उनसे किराया मांगा और वो बेचारे दे नहीं पाए। तो वो अपने बच्चों को लेके, अपनी बीवियों को लेके, माँओं को लेके, बूढ़ी पैदल चल दिए 1500 किलोमीटर, 2000। उसके बावजूद आपका दिल नहीं पसीजा और आपने जो है उनके लिए कोई साधन और सुविधा नहीं मुहैया कराई। लोग निकल के आए, तमाम लोग निकल आए इस देश में। इस देश का जो अपनाइयत अपनापन है वो पूरी दुनिया ने देखा कि एक दूसरे के लिए लोग निकल के आए, लेकिन हुकूमत हमारी मौन बनी रही। ये एक दुखद बात है। सरकार ने जो भी आपको ये दावा किया है, जो इसमें आपका 1000 बसें जो जिसमें कोई शुल्क नहीं पड़ना है, इसमें आपका सरकार ये कह रही है कि इसमें बसों को कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ भी मजदूर जो लोग आ रहे हैं वो बता रहे हैं बसों को पैसे, जैसे ड्राइवर लोग 500 रुपये 1000 रुपये ले रहे हैं। तो इसके बारे में आप? ये एक व्यवस्था बनाई जब इतना दुनिया का प्रेशर पड़ा, जब इतने मज़दूर मर गए, लोग जो है कंटेनरों में घुस के जैसे बाड़े की तरह चले आ रहे हैं, बकरियों की तरह चले आ रहे हैं, इस तरीके से ट्रेनों की पटरियों पे कट गए। उसके बाद जब सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक लोगों ने खुद पैसे लेकर जब भेजने लगे, तो इनके ऊपर एक दबाव पड़ा, जिसकी खातिर जो है इन्होंने ये एक ऐलान किया। अभी आपने देखा कि 2 पॉलिटिकल पार्टी के बीच में ये जंगें हो गई। वो एक के प्रदेश अध्यक्ष को अंदर कर दिया गया और जो है वो इस बात पे कि वो 1000 बसें दी थी, उसमें कुछ बसें जो हैं ख़राब थी, तो बाकी बसों को आप ले लेते, लेकिन जनता तो वहाँ पहुँच जाती है, गरीब मजदूर तो पहुँच जाता। उसके बाद आपने जो है ये ऐसी बसें लगाई और उसके पे भी ये खबर आने लगी कि जो है वो पैसे मांगे जा रहे, तमाम चीज़ें हैं। उसमें पानी की व्यवस्था नहीं, ट्रेनें आपने चालू कराई, जाना है उसको मतलब बंगाल पहुंची जा रही है, केरला, ये अपने डेस्टिनेशन से बिखरी जा रही है। तो ये अव्यवस्था जो सारी बनी वो सिर्फ क्या गरीब मज़दूरों के लिए ही है। और आप विदेश से जहाँ ये फूटा, वहाँ से आप अमीर बच्चों को, तमाम लोगों को आप यहाँ ले आए देश के अंदर, उनको बिना फ्री पैसे के लेके आए और यहाँ के मज़दूरों को ट्रेनों से पैसे दे के आपको ले जाना पड़ा। ये अफसोसनाक बात है जी। अभी आपका जो सरकार में जो काफ़ी मज़दूर लोग ट्रेन से कट के मरे हैं, एक्सीडेंट हुआ, इसकी जिम्मेदार सरकार है कि कौन है? बिल्कुल सरकार है।
सरकार को सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की तो ये इमेज थी कि उन्होंने इलेक्शन से पहले मजदूर सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। आज उन्हीं मजदूरों के पैरों में छाले निकल आए, पैदल चल के मर गए, कट गए, ट्रेनों से, एक्सीडेंट से, पटरियों पे सो गए, हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री कहाँ हैं? उनके पैरों में मरहम की ज़रूरत है, उनको पैसे की ज़रूरत है। वो घरों में पहुँच गए हैं, एक घर में अब 8 लोग पहुँच गए हैं, वहाँ अलग एक अव्यवस्था पैदा हो चुकी है गांव में, उसको दूर करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये एक देश बहुत बड़े भट्टे में जाने वाला है। इसको रोकना इस वक्त उनका काम है। इस वक्त वो जो है मन की बात छोड़ दें और दूसरों की बात सुनकर उस पर काम कर लें। जी, अभी आपको जो सरकार प्रशासन ये दावा कर रही है कि उसमें 20,000 करोड़ जैसे जनताओं के लिए, मज़दूरों के लिए देने के लिए, इसमें जनताओं को कितना मदद मिला है सरकार से या मज़दूरों को? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे दुनिया का दौरा किया और वो दुनिया में गए और भारत की छवि को अच्छा करने के लिए। आप देखिए कि बाहर की कंट्रियों ने किस तरीके से लॉकडाउन करा और उसमें अपनी जनता के लिए क्या क्या किया, उन्होंने कितने पैसे दिए, उन्होंने हर इंसान को, हर किस स्टूडेंट है तो उसके लिए कितने पैसे दिए। एक अमेरिका का उदाहरण ले लेंगे तो उन्होंने 90,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो है उनके अकाउंट में डाला। सैलरीज जिनकी नहीं थी उनकी 75% एडवांस उनके अकाउंटों में डाल दिया। तमाम चीज़ें फ्री कर दी। आज हमारी हुकूमत ने क्या किया? 20 लाख करोड़ का ऐलान कर दिया। उसमें से किसको क्या मिला? 1,000 रुपये भी हम किसी को नहीं दिख रहा। किसी का बिजली बिल नहीं माफ़ किया गया। आपने मकान मालिकों से कह दिया कि आप जो है किराया ना लें भाई 3 महीने के लिए। अब बहुत से ऐसे मकान मालिक हैं जो उसी पैसे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अब उनको वो पैसा मिला नहीं। आपने तो ऐलान कर दिया। आप सरकार होते हुए आपने क्या किया? जनता ये जानना चाहती है। आपको बैठाला गया सरकार में कि आप जनता की मदद करेंगे, जनता की आप भलाई के लिए फैसले करेंगे, लेकिन आपने किया क्या? जनता रो रही है, जनता परेशान है। थैंक यू सर। जैसे कि मैंने बात करी सामाजिक सत्ता न्यूज़, मैं सौरभ श्रीवास्तव, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी इसी तरह के मुद्दों को लेकर कोई आपके पास खबर या समस्याएं हैं तो हमसे संपर्क करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। सामाजिक सत्ता न्यूज़, जन जन की आवाज़।